अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ हमने किया था एक्टिविटी 3, कल हमने कंप्लीट की है। आज है एक्टिविटी 4 लेसन नंबर 6 में से। एक्टिविटी 4 में हम पहला ही क्वेश्चन है, हमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमें दो नंबर्स दिए हैं 8, 12, इनका एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है। 8 का पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो इसका क्या एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2। और फिर इसका देखना है 12, 2 6 जा, लेकिन खाली प्राइम नंबर से। पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से ही करेंगे। फिर 2 से अगर नहीं होगा, अगर 15 होगा तो 3 से देखेंगे। अगर 3 से भी नहीं होगा तो 5 से देखेंगे। 4 से नहीं, खाली प्राइम नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 3 1 जा। तो हमें देखना है 2 × 2 × 3, जितने भी ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा 2 तो ज्यादा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी। तो 2 कितनी बार आएगा, और एक ही बार 3 है तो 3 आएगा। समझ आया? अब है हमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला ही 24 एंड 36। 24 एंड 36, एलसीएम ऑफ 24 पहले फैक्टर्स निकालेंगे पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 24 2 × 12 24, 2 × 6 12, 2 × 3। समझ आता है? अब जब तक बात नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 × 1, तो इसके फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 24, 2 × 2 × 2 × 3, ये है ना। अब 36 के देखने हैं, 2 18 जा 36, 2 9 जा। अब यहाँ पे ऑड है तो 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे। 3 3 जा 3 1 जा। तो क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, यही क्वेश्चन है। हाँ जी, उसके 2 × 2 × 3 × 3, ज्यादा टाइम्स क्या है ऊपर 2, कितने टाइम्स है, तो एलसीएम कैसे मिलेगा हमें 2 × 2 × 2। 3 कितने टाइम्स है, 2 बार, 3 × 3। समझ आया आंसर? इनका मल्टीप्लाई करके 2 × 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 × 3 72। तो आंसर 72। अगर हम डिवीजन मेथड से भी देखेंगे, क्या यही ठीक है, चेक करने के लिए, तो मैंने चेक कर लिया, तो डिवीजन मेथड है। आप कैसे करोगे फैक्टर्स, एलसीएम कैसे निकालोगे आप? फिर दोनों नंबर्स लिखते हैं ऊपर, कॉमा बीच में, 2 12 जा 2 18 जा, सेम ऐसे 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 9, ऐसे नीचे आएगा क्योंकि 2 से नहीं होगा। 3 से होगा, फिर 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 जा। तो कौन कौन से आए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पे ज्यादा 2 आए ना, आपको कंफ्यूज होने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये समझ आया? अब इसी का दूसरा पार्ट भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिर आप जो बाकी पार्ट्स हैं वो उसकी होमवर्क करना, घर पे है प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या है, 27 एंड 45 27 है, 27 है 45। 2 से नहीं होगा, आठ है यहाँ पे तो 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। क्या लिखना है इसके, फैक्टर्स ऑफ 27 इज 3 × 3 × 3। फिर 45 के 3 से ही देखेंगे, 3 15 जा। अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से देखेंगे, 3 5 5। फैक्टर्स ऑफ 45 कौन कौन है, 3 × 3 × 5। अब एलसीएम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, 3 कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो एलसीएम ये है 3 × 3 × 3 × 5 होता है 135। समझ आया? उसके बाद तीसरा भी मैं दिखाऊंगा, तीसरा वाला उसके 3 डिजिट वाला है।
12, 18, 24, 36, 12, 18, 24, 12 के देखेंगे पहले, 2 6 are 12, 2 3 are 3 1। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फैक्टर नहीं लिखूंगा, तो क्या क्या है 2 into 2 into 3, ये 12 के फैक्टर है। समझ आया? अब 18 के देखें, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s। 18 के कौन कौन है आप? 2 into 3 into 3। अगर आप इनको मल्टीपल भी करोगे 12 आएगा, अगर इनको मल्टीपल करोगे तो 18 ही आएगा। फिर उसके बाद 24, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are। किसके? 24 के। 2 into 2 into 2 into 3। समझ आया यहाँ तक? उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36। 2 से 2 18s are 36, 2 9s are 3 से होगा, 3 3s are 3 1, 2 into 2 into 3 into 3। अब क्या देखना है हमें? सबसे ज्यादा कौन है? 2 दो बार है, एक बार 3 बार है यहाँ पे, तो 3 बार लेंगे 2 को। 2 into 2 into 2। 3 कितने बार है? एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे भी तो 2 बार ही लेंगे। जितनी हाईएस्ट दफा 3 होगा 5 होगा उतनी दफा लेना है। अगर 5 एक में होगा यहाँ पे तो 5 भी लेना है। 2 into 2 into 3 into 3 वो होता है 72। तो एलसीएम कितना है इसका? 72। समझ आया? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। जो मैंने अभी बोला कॉमन डिवीजन मेथड। ए पार्ट क्या है इसका? 55 77 कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों को एक कॉमन डिवीजन में कॉमन बीच में होना चाहिए और दोनों को एक साथ। 3 से नहीं, 2 से नहीं होगा, दोनों 8। 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 वाले में सा 55, 70 को नहीं, 77 को नहीं होगा तो 77 को एज इट इज नीचे लाएंगे। फिर किससे होगा? 11 से होगा, क्योंकि 11 यहाँ पे है, 11 खुद प्राइम नंबर है, 11 को किसी और से नहीं होता है, तो 11 1 सा 11, 11 7 सा दोनों को होगा। 7 खुद प्राइम नंबर है, खाली 7 के टेबल में आता है। तो कौन से हैं? 5 into 11 into 7। 5 into 11 into 7 कितना हुआ? 385। समझ आया एलसीएम कैसे निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड? अब है उसके बाद दूसरा इसी का 42 and 91। 42 and 91 इवन है तो 2 से करेंगे। 2 2 21 सा 91 को नहीं होगा 2 से, तो एज इट इज नीचे लाएंगे। फिर 7 हाँ, फिर देखेंगे 3 से 3 7 सा 21, 3 से नहीं होगा 91 को, 91 को एज इट इज नीचे लाएंगे। समझ आया? फिर देखेंगे 7 1 सा into 7 13 सा 7 into 13 91 होगा ना। 13 प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं होगा, 13 into 1 होगा। तो क्या है? 2 into 3 into 7 into 13। 2 into 3 into 7 into 13 कितना हुआ? 546। समझ आया? अब 3 डिजिट वाला भी मैं दिखाऊंगा। ये था बी पार्ट। 3 डिजिट वाला कौन है? 175, 168, 350। इसको कैसे? तीनों को एक साथ लेना है, कॉमा बीच में आना चाहिए। यहाँ पे एक टेबल है तो 2 से ही करेंगे। 175 को एज इट इज नीचे लाएंगे। 168 को 2 से करेंगे तो 84 आएगा। 350 इवन ही है, उसको भी करेंगे तो 175। 175 into 2 350, 184 into 2 168। अब उसके बाद 2 से फिर से होगा, यहाँ पे 175 42 175 को एज इट इज। उसके बाद एक बार और है तो एक बार फिर करेंगे 21 175 को एज इट इज नीचे लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आड़ है, यहाँ पे आड़ है, यहाँ पे आड़ है। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 175 को होगा नहीं, 3 से नहीं होगा 175 को, लेकिन
121 को 175 को एच डी नीचे लाएंगे। समझ आया? अब उसके बाद है 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, 3 से नहीं होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। अब फिर क्या देखना है हमें 5 से, 5 into 35, 7 को नीचे लाएंगे, 5 into 35। अब फिर से 5 से होगा, 5 7 जा 35, 7 का एवरेज 5 7 जा। अब 7 प्राइम नंबर है वो तो खाली 1 का 7 से होगा, 7 1। अब क्या करना है, इनका मल्टीपल करना है, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into सारे का into 7, जो भी आएगा वो एलसीएम आएगा। सॉरी 4208 इनका मल्टीपल करके, और ये एलसीएम है, therefore एलसीएम इज। समझ आया? वह कॉमन डिवीजन मेथड। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, जो नहीं आएगा मुझे बोल देना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 एंड 130। हमें बोला जा रहा है आप हमें कोई नंबर बता जो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा किससे, 105 से, 91 एंड 100। हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे इनका। बाय कॉमन डिवीजन मेथड से इजी होगा, हम ऐसे निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे A1 है तो 2 से करेंगे, ये तो आड़ नहीं होगा, ये भी आड़ है, 130 65। अब कोई आड़ नहीं है तो A1 देखेंगे 3 से, 3 into 35, 3 into 35 105, 91 एज इट इज नीचे आएगा, 65 भी एज इट इज नीचे आएगा। समझ आया? अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा 35, 91 को नहीं होगा, 91 डायरेक्टली नीचे आएगा, 5 13 जा 65, 91 को नहीं हुआ तो 91 तो डायरेक्टली नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91, 7 1 जा 7, 7 13 जा 91, 13 को नहीं होगा 7 से तो 13 का एवरेज। अब 13 से होगा, 13 1 जा 13। अब क्या है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 105, 91, 130 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7 into 13। अगर आप पहले 13 से करोगे फिर अरेंजमेंट नहीं होगा इनका। समझ आया? इसलिए पहले सबसे छोटे से करना है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, खाली प्राइम नंबर से। समझ आया? तो क्या है इसका 2730 और ये नंबर आया हमें जो एग्जैक्ट डिविजिबल होता है इन 3 नंबर से, जो एग्जैक्ट डिविजिबल होता है इन 3, एलसीएम निकला हमें ये। तो ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट डिविजिबल होता है इन नंबर से। अगर 104 से इसको देखेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, अगर 100 से देखेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। ये जो नंबर है, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये एग्जैक्ट डिविजिबल होता है 105 से 91। हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे 2730 डिवाइड बाय 105, आप देखना घर पे वो आता है 26, या अगर 2730 डिवाइड बाय 105 वो आता है 30। समझ आया? एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता इससे। समझ आया? तो ये नहीं लिखना है आपको, खाली ये यहां तक। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 बैलेंस इन द चॉरस 2 लाइन इंटरवल ऑफ 15, 18 एंड 45 सेकंड। 3 बैलेंस हैं चॉरस में, वो क्या बजती हैं 15 सेकंड के बाद एक, 15 सेकंड के बाद दूसरी, 45 सेकंड के बाद तीसरी। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल द 3 बैलेंस टूल टुगेदर है। हमें बोला जा रहा है एक तो 15 सेकंड के बाद, दूसरी 18 सेकंड के बाद, तीसरी 45 सेकंड। हमें बोला जा रहा है आप हमें बताओ ये 3 बैलेंस, फॉर एग्जांपल 15 सेकंड हो गए, इसने अलार्म स्टार्ट, 18 सेकंड के बाद इस वाले ये A B, 15 सेकंड के बाद इसने अलार्म,
तो 1 सेकंड में इसने अलार्म दी तब चुप हो गई। फिर 18 सेकंड के बाद 18 सेकंड में 15 16 17 18 सेकंड हो गए तो इस वाले में। फिर 18 सेकंड के बाद इसने चुप कर दिया है 19 सेकंड के बाद, तो फिर 1945 जब पहुंचा तो इस वाले में है। हमें बोला जा रहा है ये किसी ना किसी टाइम तो एट ए टाइम देंगे ना, इनका सेम यही नहीं रहेगा क्योंकि ये एट ए टाइम कभी ना कभी टाइम तो चेंज होगा ना इनका, तो कब ये एट ए टाइम अलार्म देगी। तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे इनका, इवन है तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 45, 3 से करेंगे, 3 को 9 से होगा 15 को भी होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 15 था, फिर 3 से होगा 3 5 एज इट इज, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा। तो एलसीएम क्या निकला 2 into 3 into 3 into 5 कितना होता है वो 90। तो जो हमें आंसर आया एलसीएम, तो 90 सेकंड्स के बाद ये एट ए टाइम बजने लगेंगे हैं। जब 90 सेकंड्स होंगे तीनों के, तो एट ए टाइम ये 90 सेकंड्स के 1 मिनट एंड 1.5 मिनट के बाद ये एट ए टाइम एक साथ अलार्म देंगे। फिर उसके बाद इंटरवल में अलग अलग टाइम में, फिर जब 90 सेकंड्स होंगे तब फिर से, हाँ समझ आया। इसका आंसर है 90 सेकंड्स। पहली वाली 15 सेकंड है, उसके बाद 15 सेकंड फिर से होंगे तो देगी वो, उसके बाद जब 15 सेकंड्स और होंगे तो देगी वो 15 15 15 15 15 15। जब 90 सेकंड्स होंगे तब ये भी एट ए टाइम वहां पे अलार्म देगी, तो ये वाली भी वहां पे अलार्म देगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, find the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10। हमें बोला जा रहा है वो कौन सा नंबर है जो इन नंबर से डिविजिबल होगा, इन नंबर से, ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर से जो डिविजिबल होगा। आप हमें वो नंबर बताओ, और ब्रैकेट में इसने लिखा बोथ नंबर्स आर इंक्लूड 1 and 10 आल्सो इंक्लूड। तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे इनका, जो एलसीएम निकलेगा वो नंबर इन नंबर से डिविजिबल होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से देखेंगे 1 को एज इट इज, 2 1 जा, 3 को एज इट इज, 2 2 जा, 5 को एज इट इज, 2 3 जा 6, 7 को एज इट इज, 2 4 जा 8, 9 को एज इट इज, 2 5 जा 10। यहां तक समझ आया। उसके बाद यहाँ पे फिर से 1 है तो 2 से ही करेंगे, 1 1, 3 को एज इट इज, 2 1 जा, 5 को एज इट इज, 3 को एज इट इज, 7 2 2 जा, 9 को एज इट इज, फिर से 2 है तो 2 से ही देखेंगे, छोड़ना नहीं है तब तक जब तक एवन खत्म नहीं होंगे। 2 1 जा, 3 को एज इट इज, 5 3 को एज इट इज, 7 को 2 1 जा। अब एवन नंबर्स खत्म होंगे तो 3 से देखेंगे, 3 1 जा, 5 को नहीं होगा 3 से तो 5 को ऐसे रखेंगे, 3 1 जा, 7 को ऐसे, 3 3 जा, और भी 3 है तो 3 फिर से करेंगे। 5 को ऐसे नीचे लाया, 1 को ऐसे, 7 को ऐसे ही, 1 को 3 1 जा और 5। अब 5 7 और 5 बचा तो 5 से करेंगे, ऐसे ही लिखना, समझाया। 5 1 जा, जब तक 1 नहीं आएगा लास्ट में तब तक कंटिन्यू करना, 5 है। अब 7 बचा है तो 7 को 7 को प्राइम नंबर है 7 से होगा, 7 1 जा, तो 1 1 आ गया ना। therefore LCM कितना है, आप ये सब 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 वो कितना आता है 5 2 5 2 2520 नंबर है जो हर किसी नंबर से डिविजिबल होगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, एग्जैक्ट
डिविजिबल, 2 5 2 0, 2 से भी डिविजिबल होता है एग्जैक्ट, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। समझ आया? अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स सो दैट पाइल्स ऑफ 12 15 एंड 20 मार्बल्स कैन बी मेड। हमें बोला जा रहा है जो नंबर्स है यहां पे 12 15 फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स सो दैट पाइल्स ऑफ 12 15 एंड 20 मार्बल्स कैन बी मेड। ये जो नंबर्स है लिस्ट नंबर ऑफ मार्बल हमें बताना है कौन सा मार्बल चाहिए हमें जो हमें एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, एग्जैक्ट नंबर लेंथ ब्रेड्थ होगी इसकी एक मार्बल की। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। 2 6 12, 15 को आ जाए 2 10 जा, 2 3 जा 6, 15 को आ जाए 2 5। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा, 3 5 जा, अब 5 से होगा तो एलसीएम क्या निकला इनका 2 into 2 into 3 into 5। तो एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी एक मार्बल शीट की 60, क्या 60। समझ आया? ये 60 है। समरी में इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको जब ये समझ आएगा, मेथड समझ आएगा वो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36 एंड 54 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 ईच। हमें बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर हमें बता जो डिवाइड होगा 24 से 36 से एंड 54 से, लेकिन रिमाइंडर 5 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 5 हिंट भी हमें दी गई है। रिक्वायर्ड नंबर इज जो एलसीएम आएगा हमें इनका उसको +5 करना है, वही नंबर होगा। तो एलसीएम निकालेंगे हमें 24 36 और 54। इवन है तो 2 से करेंगे, 2 12 जा, 2 18 जा, 2 27 जा। ये है क्वेश्चन, ये है ना? हाँ, इवन है फिर से तो 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 9 जा, 27। इवन है 2 6 तो 2 3 जा 9। अब इवन खत्म हो गए, 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। लास्ट में क्या बचा? Therefore LCM of 24 36 and 54 2 into 2 into 2 all the numbers multiply these numbers 3 into 3 into 3 वो कितना आ रहा है 216। हमें हिंट में ही दिया गया है जो एलसीएम आएगा उसको ऐड करना है 5 क्योंकि रिमाइंडर बचा है। अगर हम 216 को डिवाइड करेंगे 25 तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हमें बोला जाता है रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 216 प्लस 5 इज इक्वल टू 221। तो 221 नंबर को है, अगर आप करोगे 221 को डिवाइड 24 से तो रिमाइंडर कुछ 5 बचेगा। यहाँ पे आप कर लेना चेक घर पे, जब भी आप देखोगे 24 into 9 देखेंगे, 9 4 जा 36 3 कैरी, 9 2 जा 18। हाँ 24 into 9 अगर हम करेंगे तो वो आता है 216 माइनस करेंगे 221 से तो रिमाइंडर 5 आता। समझ आया? अगर आप वैसे ही 221 डिवाइड करोगे 36 से 221 को डिवाइड करोगे 36 तो रिमाइंडर 5 आएगा। 221 को डिवाइड करोगे 54 से तो रिमाइंडर 5 आएगा। समझ आया? ये थी एक्सरसाइज एक्टिविटी 4। थैंक यू। जो पार्ट नहीं आएगा पहले 2 क्वेश्चंस में तो मुझे बोल देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है?